नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के असाइनमेंट पे जो MBA थर्ड सेमेस्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ, जिसको करके आप अपना असाइनमेंट को बचा सकते हो कॉपी केस से और नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहला तो ये कि आप अपना जो भी असाइनमेंट बना रहे हो प्लीज़ किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। दूसरा ये कि आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइएगा। 1% का भी अगर कॉपी आपको देखने को मिलता है तो आपको फ्यूचर में कॉपी केस का इशू फेस करने को भी मिल सकता है। आप लोग जो फॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहे हो वो 12 होना चाहिए और वो फॉन्ट एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आप बोल्ड का यूज़ कीजिए, किसी भी कलर का यूज़ मत कीजिएगा। आप लोग अपने असाइनमेंट में अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई फ़ोटो लगा रहे हो तो उसका रेफरेंस लिंक भी शेयर मत कीजिएगा और फोटो जो है नॉन कॉपीराइट ही यूज़ कीजिएगा। और अगर आप उसे मैनुअली बना रहे हो तो उसका आप मैनुअली यूज़ कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपने असाइनमेंट को लिखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर थ्योरी पेपर कर रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखना होगा। और अगर आप लोग न्यूमेरिकल पेपर कर रहे हो तो आपको फॉर्मुलेशन और कंक्लूजन लिखोगे तो भी चलेगा। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ कैन मार्केटर्स यूज़ टेक्नोलॉजी टू टारगेट कस्टमर टू एक्सरसाइज मोर। मार्केटर्स किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को टारगेट कर सके और अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सके, ये आपको बताना है। टेकिंग योगा एज एन एग्जाम्पल, आपको एक योगा क्लास या फिर योगा का एक एग्जाम्पल लेना है कि आप योगा कर रहे हो और योगा के थ्रू आपको कस्टमर और भी ज़्यादा कस्टमर को टारगेट करना है, तो वो आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे ये आपको बताना है। इसके अंदर यही चीज़ लिखा गया है, टेकिंग योगा एज एन एग्जाम्पल ऑफ होलिस्टिक एक्सरसाइज, हाउ विल यू यूज टेक्नोलॉजी टू टारगेट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर टू इम्प्रूव देयर हेल्थ बाई डूइंग योगा रेगुलरली। तो दोस्तों ये जो है ये एक केस स्टडी बेस्ड है और यहाँ पे आपको एक पेज रेफरेंस भी रहेगा जहाँ पे आप इसका यूज़ करके पेज रेफरेंस का आपको ये एग्जांपल जो है क्लैरिफाई करना है 1000 वर्ड के अंदर। दोस्तों 1000 वर्ड अगर होता है तो भी चलता है, 900 वर्ड भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। और 1100 वर्ड रहेगा तो भी चलेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो 900 टू 1100 का होता है। इनके बीच में आपको वर्डिंग रखने हैं, इससे ना ज़्यादा रखना है ना इससे कम रखना है। ओके, तो हम लोग चलते हैं हमारे पेज रेफरेंस की तरफ। तो हमारा सबसे पहला पेज रेफरेंस आएगा यहाँ पे दोस्तों हम लोग डबल बुक यूज़ करेंगे। डबल बुक बोलने का मतलब जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक यूज़ करते थे वो, और दूसरा जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में कॉर्पोरेट कंज्यूमर बिहेवियर का है वो। तो हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपको एक अच्छा आंसर मिलने का चांस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक में आता है हमारा पहला जो फर्स्ट सेमेस्टर का बुक था। तो वहाँ पे हम लोग जब आएंगे तो वहाँ पे हम लोग पेज नंबर 146, अगर आप लोग ई बुक यूज़ कर रहे हो तो पेज नंबर 146 और हार्ड बुक यूज़ कर रहे हो तो 136 में आपको आना है, जहाँ पे मार्केट टारगेटिंग के बारे में बताया गया है कि आप अपने मार्केट टारगेटिंग किस तरीके से करते हो, उनको इवैल्यूएट कैसे करते हो, वहाँ पे कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, ये सारा चीज़ बताया गया। सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट सेगमेंट्स, ये सारा पॉइंट्स को आपको जो है पढ़ना है और इसे अपने वर्ड में लिखना है 1000 वर्ड के अंदर। आप लोग बुक से रिलेटेड, अगर आपको बुक से रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा है या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बुक में नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे अपने पर्सनल बुक या फिर गूगल का भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको उससे मैच करता हुआ कुछ एक एग्जांपल्स मिल सकते हैं। वहाँ से आप लोग कंटेंट को लिख सकते हो, लेकिन वो कंटेंट भी बिल्कुल आपके वर्ड में होना चाहिए, वहाँ से कॉपीड नहीं होना चाहिए। आप लोग वहाँ पे उन्हें पढ़कर उसे अपने वर्ड में आपको लिखना है। तो ये 146-47 पेज में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है किस तरीके से आप टारगेट करोगे अपने मार्केट को, अपने कस्टमर को किस तरीके से टारगेट करोगे, किस तरीके से मार्केट बनाओगे। ये लिखने के बाद आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बुक में आना है और उसके बाद पेज नंबर 20 में जाना है। पेज नंबर 20 में आने के बाद यहाँ पे आपको कंज्यूमर रिसर्च के नीचे मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजीशनिंग के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग के बारे में बताना है, डिफाइन करना है कि ये होता है, वो होता है, टारगेट मार्केट ये इस तरीके से काम करता है। और उसके बाद आपको जो है इसको पढ़ना है और इसके पढ़ने के बाद आपको जो डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कंक्लूजन्स देखने को मिलेंगे, कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगे, उन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर यहाँ पे लिखकर कंप्लीट करना और अपने जो केस स्टडीज़ है उसको भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका जो केस स्टडी है वो योगा से रिलेटेड है, तो आपको इन सभी को पढ़कर अपने वर्ड में योगा जो आपका एग्जाम्पल है उसको
उसको मेंटेन करते हुए आपको लिखना है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है कि किस तरीके से आप लोगों को डेली योगा करते हुए आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, और वहाँ पे उन्हें कहोगे कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना है, ये सारा चीज़ उन 2 पेज रेफरेंस के अंदर है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हार्ड बुक और ई बुक दोनों का पेज रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व होता है रेफरेंस, जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर MM का ई बुक और थर्ड सेमेस्टर कंज्यूमर बिहेवियर का ई बुक का पेज रेफरेंस भी दिया और आपको कंटेंट भी दिया है कि इस तरीके के कंटेंट आपको लिखने हैं वहाँ से निकाल कर। अब क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ ट्रायो ऑफ नीड्स फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर। आपके कंज्यूमर बिहेवियर बुक में या फिर आपके स्ट्रीम में एक पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट है जो जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायो ऑफ नीड्स फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर। उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, ये सारी चीज़ आपको बताना है कि ट्रायो ऑफ नीड्स क्या है। टेक स्मार्ट वॉचेज एज अ प्रोडक्ट, आपको एक एग्जांपल लेना है, जैसे कि एक स्मार्ट वॉच जिसको आपको सेम प्रोडक्ट आपको कुछ डिफरेंट कस्टमर्स को बेचने हैं और डिफरेंट कस्टमर को ये लगना चाहिए कि नहीं मैं वो प्रोडक्ट खरीदूंगा, और वो उस स्मार्ट वॉच को खरीद भी लेते हैं। तो यहाँ पे ट्राई ऑफ नीड्स पर्सपेक्टिव काम करता है। तो वो किस तरीके से काम करता है, उसका क्या यूज़ है और कस्टमर को किस तरीके से इलस्ट्रेट करना है सेम तरीके से अब आपको यहाँ पे ये बताना है। तो उसके लिए हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के ही ई बुक पे जाएंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट के ई बुक में नहीं जाएंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर के ई बुक में आने के बाद हम लोग को पेज नंबर 53 में आना है। पेज नंबर 53 में आने के बाद यहाँ पे आपको ट्रायो ऑफ नीड्स के बारे में बताया हुआ है। ट्रायो ऑफ नीड्स किस तरीके से काम करता है, तो आपको यहाँ पे उसके बारे में बताना है पहले, फिर उसका यूज़ क्या है, वो कैसे करते हैं, वो किस तरीके से काम होता है, ये सारा चीज़ आपको बताना है। उसके अचीवमेंट्स क्या है, उसके एफिलिएशंस क्या है, एफिलिएट किस तरीके से होता है, सेल्फ रिपोर्टिंग क्या होता है, क्वालिटिव रिसर्च क्या होता है, ये सारा चीज़ जो आता है ट्राई ऑफ नीड्स के अंदर आ जाता है। तो इन सभी चीज़ को आपको सही तरीके से बताना है, 1000 वर्ड के अंदर लिखना है। और जो आप घड़ी बेच रहे हो सेम पर्सन, सेम डिफरेंट 3 कैटेगरीज या फिर 3 डिफरेंट कस्टमर्स को सेम घड़ी बेच रहे हो, तो आप किस तरीके के पर्सपेक्टिव उस पर रखोगे, ये सारा चीज़ आपको लिखना है। आप लोग NMIMS के बुक से हट के अगर अपना कोई पर्सनल बुक यूज़ करते हो तो वहाँ से भी कंटेंट अपने हिसाब से देखकर लिख सकते हो। देखकर लिखने का मतलब हो रहा है कि आपको वहाँ पे पढ़ना है और इसे अपने वर्ड में लिखना है, अपने वर्डिंग में लिखना है। आप लोग गूगल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखने में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, ये सारा आंसर आप बहुत आराम से लिख लोगे और 1000 वर्ड आराम से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई ऑफ नीड्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपका ये पेज रेफरेंस है हार्ड बुक और ई बुक का, और आपको कंटेंट जो है ट्राई ऑफ नीड्स का लिखना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की तरफ। तो दोस्तों 3A में जो है डेफिनेशन देना है वेबर्स लॉ और JND यानी कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के ऊपर, और B में आपको एक अच्छा खासा पैराग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे कैलकुलेशंस भी है कुछ, लेकिन आपको कैलकुलेट नहीं करना है कुछ भी, आपको बस उन्हें पढ़ना है और बताना है कि JND को किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे और किस आदमी का किस तरीके से, जिस आदमी का जैसा बजट है उसको किस तरीके से उनको प्रोडक्ट कैटेगराइज करेंगे कि उनके लिए ये प्रोडक्ट सही होगा, उनके लिए वो प्रोडक्ट सही होगा। तो वो एक केस स्टडी है। तो वो आंसर नंबर 3B जो है आपको खुद से पढ़कर लिखना है। मैं आपको 3A के बारे में बताता हूँ कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को आप क्या लिखोगे और कैसे लिखोगे। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर में चलते हैं 90। ई बुक के कंज्यूमर बिहेवियर के पेज नंबर में चलेंगे, जो पेज नंबर है 90 हमारा। वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा द डिफरेंशियल देयर्स होल्ड, जहाँ पे आपको देयर्स होल्ड और जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के बारे में बताया गया है और साथ में वेबर्स लॉ के बारे में बताया गया है। तो आपको ये पूरा पढ़ना है, इसे अपने वर्ड में लिखना है 500 वर्ड के अंदर। नीचे उसका इम्प्लीकेशंस भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट प्राइसिंग और इम्प्रूवमेंट का। तो आप इसे पढ़कर क्वेश्चन नंबर 3B को भी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपको इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसका कहीं भी आपको दूसरी जगह रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो आपको ये बुक में पूरा अच्छे से पढ़ना होगा कि JND का यूज़ किस तरीके से होता है और उसे हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो ये पेज नंबर 90 के अंदर आपको 3A और 3B का ही आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये ई बुक का है और ये हार्ड बुक का, और आपको जो कंटेंट है वो आपको द डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड में मिलेगा 3A और 3B का। 3B में मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। टेक अ प्रोडक्ट लाइक अ लो कॉस्ट प्रेशर कुकर
प्राइस 1800। आपने एक प्रेशर कुकर लिया जो लो कॉस्ट का है और उसका प्राइस है 1800 फॉर 3 लीटर। 3 लीटर के लिए 1800 का प्राइस है, 5 लीटर के लिए 2400 का और 6.5 लीटर के लिए 3200 रुपीज़ का प्राइस है। which is targeted to lower income group whose annual income is in the range of 1.2 to 1.8 lakhs। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि ये जितने भी 3 कैटेगराइज किए गए 3 लीटर, 5 लीटर, 6.5 लीटर, वो डिफरेंट लोअर इनकम ग्रुप फैमिली जो होते हैं जिनके इनकम्स 1.2 लाख होते हैं या फिर 1.5 लाख होते हैं या फिर उनसे ज़्यादा होते हैं या उनसे कम होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, कैटेगराइज किया गया है, जिनका पर एनम जो होता है 1.2 से 1.8 लाख के बीच का होता है और उनको पर मंथ 10 से 15,000 रुपये मिलते हैं। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ JND सजेस्ट डिस्काउंट फॉर फैमिलीज अर्निंग 10,000 पर मंथ एंड फैमिलीज अर्निंग 15,000 पर मंथ। यहाँ पे आपको JND का प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए ये बताना है फैमिलीज़ को कि आपको किस तरीके डिस्काउंट आपको सही जगह सही टाइम पे मिल रहा है, मतलब सही प्रेशर कुकर पे मिल रहा है, किस तरीके डिस्काउंट, ये सारा चीज़ बताना जो 10,000 से 15,000 के रुपए महीने कमा रहे हैं। और दैट वुड मेक देम गेट अप एंड नोटिस द डिस्काउंट एंड प्रोपल देम टू बाय द प्रेशर कुकर। और उनको ये फोर्स करना है कि आप ये जो है प्रोडक्ट ले लो, ये उनको नोटिस होना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है, ये कुकर मेरे लिए सही है, 3 लीटर वाला सही है, 5 लीटर वाला सही है, 6.5 लीटर वाला सही है और ये अच्छे डिस्काउंट में भी है। तो आपको ये सारा चीज़ बताना और इसको जस्टिफाई करना है अपने डिस्काउंट के तरीके से और जहाँ तक हो सके आपको JND का यूज़ करके ही बताना है। JND के बारे में आपको बताना है पहले क्वेश्चन में 3A के ऊपर और 3B में आपको JND का यूज़ करके आपको उन फैमिली को उनके डिस्काउंट्स के बारे में बताना है। प्रेशर कुकर का किस तरह से आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप कौन से अगर प्रेशर कुकर खरीदते हो तो ये सारा चीज़ हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हुए वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसमें भी मेहनत लगती है, तो आप लोग अगर लाइक कर देते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है।